पेंशन फिजिकल वेरिफिकेशन 2025 से बिना सत्यापन पेंशन प्राप्त नहीं होगी। जाने क्या करें। पेंशन भौतिक सत्यापन एक ऐसी प्रक्रिया है जो पेंशन भोगियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह सुनिश्चित करता है कि पेंशन का लाभ सही व्यक्तियों को मिल रहा है और धोखाधड़ी को रोका जा सके। हाल ही में यह खबर सामने आई है कि 2025 में भौतिक सत्यापन न करने वालों को पेंशन नहीं मिलेगी। यह नियम पेंशन प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए लागू किया जा रहा है। इस लेख में हम पेंशन भौतिक सत्यापन के बारे में विस्तार से जानेंगे। हम इसके महत्व, प्रक्रिया और 2025 के नए नियम के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही हम यह भी देखेंगे कि यह नया नियम पेंशन भोगियों को कैसे प्रभावित करेगा और उन्हें क्या कदम उठाने चाहिए। पेंशन भौतिक सत्यापन क्या है? पेंशन भौतिक सत्यापन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पेंशन भोगी को अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना पड़ता है। यह सत्यापन यह सुनिश्चित करता है कि पेंशन प्राप्त करने वाला व्यक्ति वास्तव में जीवित है और पेंशन का हकदार है। पेंशन भौतिक सत्यापन का महत्व। धोखाधड़ी रोकना। यह प्रक्रिया मृत व्यक्तियों के नाम पर पेंशन लेने जैसी धोखाधड़ी को रोकती है। सटीक रिकॉर्ड। यह सरकार को पेंशन भोगियों का सटीक रिकॉर्ड रखने में मदद करता है। संसाधनों का उचित उपयोग। यह सुनिश्चित करता है कि पेंशन का पैसा सही लोगों तक पहुंचे। पेंशन भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया। पेंशन भोगी को निर्धारित केंद्र पर जाना होता है। अपने पहचान पत्र और अन्य आवश्यक दस्तावेज दिखाने होते हैं। अधिकारी पेंशन भोगी की पहचान की पुष्टि करते हैं। बायोमेट्रिक डेटा जैसे फिंगरप्रिंट लिया जा सकता है। सत्यापन पूरा होने पर एक प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। 2025 का नया नियम भौतिक सत्यापन अनिवार्य। 2025 से भौतिक सत्यापन न करने वाले पेंशन भोगियों को पेंशन नहीं मिलेगी। यह एक महत्वपूर्ण बदलाव है जो पेंशन प्रणाली में सुधार लाने के लिए किया जा रहा है। नए नियम का उद्देश्य। पारदर्शिता बढ़ाना। यह नियम पेंशन वितरण प्रणाली में अधिक पारदर्शिता लाएगा। धोखाधड़ी रोकना। यह फर्जी पेंशन दावों को रोकने में मदद करेगा। सरकारी धन का बचाव। यह सुनिश्चित करेगा कि पेंशन का पैसा केवल वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंचे। पेंशन भौतिक सत्यापन एक नज़र में। विवरण जानकारी। लागू होने की तिथि 2025। अनिवार्यतः। सत्यापन की आवृत्ति वार्षिक। प्रस्तावित दस्तावेज आवश्यक पहचान पत्र, पेंशन पत्र। प्रक्रिया व्यक्तिगत उपस्थिति और बायोमेट्रिक सत्यापन। गैर अनुपालन का परिणाम पेंशन रोक दी जाएगी। अपील प्रक्रिया उपलब्ध। विवरण अभी तक जारी नहीं। पेंशन भोगियों पर प्रभाव। नए नियम का पेंशन भोगियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। यहाँ कुछ प्रमुख प्रभाव हैं। वार्षिक सत्यापन। पेंशन भोगियों को हर साल भौतिक सत्यापन कराना होगा। यात्रा की आवश्यकता। कुछ लोगों को सत्यापन केंद्र तक यात्रा करनी पड़ सकती है। दस्तावेज तैयारी। सभी आवश्यक दस्तावेजों को व्यवस्थित रखना होगा। समय प्रबंधन। सत्यापन के लिए समय निकालना होगा। विशेष मामले। बीमार या वृद्ध पेंशन भोगी, इनके लिए विशेष व्यवस्था की जा सकती है। विदेश में रहने वाले पेंशन भोगी, इनके लिए अलग दिशा निर्देश हो सकते हैं। दिव्यांग पेंशन भोगी, इनके लिए सुगम पहुंच सुनिश्चित की जाएगी। पेंशन भोगियों के लिए सुझाव। समय पर सत्यापन। निर्धारित समय पर भौतिक सत्यापन कराएं। दस्तावेज तैयार रखें। सभी आवश्यक दस्तावेजों को अपडेट और तैयार रखें। जानकारी रखें। नए नियमों और प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी रखें। समस्या होने पर संपर्क करें। किसी भी समस्या के लिए संबंधित विभाग से संपर्क करें।
डिजिटल सत्यापन की संभावना। भविष्य में डिजिटल सत्यापन की संभावना भी है। यह प्रक्रिया पेंशनभोगियों के लिए अधिक सुविधाजनक हो सकती है। डिजिटल सत्यापन के लाभ। समय की बचत, घर बैठे सत्यापन किया जा सकता है। यात्रा की आवश्यकता नहीं, दूर रहने वाले पेंशनभोगियों के लिए फायदेमंद। तेज प्रक्रिया, डिजिटल माध्यम से सत्यापन तेजी से हो सकता है। डिजिटल सत्यापन की चुनौतियां। तकनीकी ज्ञान, कुछ पेंशनभोगियों को तकनीक का उपयोग करने में कठिनाई हो सकती है। इंटरनेट कनेक्टिविटी, ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की उपलब्धता एक चुनौती हो सकती है। साइबर सुरक्षा, डिजिटल सत्यापन में डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण होगा। सरकार की भूमिका। सरकार इस नए नियम को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। सरकार के कर्तव्य। जागरूकता फैलाना, पेंशनभोगियों को नए नियम के बारे में जानकारी देना। सुविधाजनक प्रक्रिया, सत्यापन प्रक्रिया को सरल और सुगम बनाना। विशेष मामलों का ध्यान, बीमार और वृद्ध पेंशनभोगियों के लिए विशेष व्यवस्था करना। तकनीकी सहायता, डिजिटल सत्यापन के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करना। सरकारी पहल। मोबाइल वैन, दूर दराज के क्षेत्रों में सत्यापन के लिए मोबाइल वैन भेजना। हेल्पलाइन, पेंशनभोगियों की समस्याओं के समाधान के लिए हेल्पलाइन शुरू करना। ऑनलाइन पोर्टल, सत्यापन की स्थिति की जानकारी के लिए ऑनलाइन पोर्टल बनाना। ऑल्सो रीड 2025 न्यू रूल्स एलपीजी पेंशन एफ4 चेंजेस। 1 जनवरी से लागू होने वाले 2025 के नए नियम। एलपीजी प्राइस, पेंशन और ईपीएफओ में बड़े बदलाव। पेंशन भौतिक सत्यापन का भविष्य। पेंशन भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया भविष्य में और अधिक सुव्यवस्थित और तकनीक आधारित हो सकती है। संभावित बदलाव। एआई का उपयोग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई का उपयोग सत्यापन प्रक्रिया को और अधिक सटीक बना सकता है। ब्लॉकचेन तकनीक, यह तकनीक पेंशन रिकॉर्ड को सुरक्षित और पारदर्शी बना सकती है। रिमोट सत्यापन, वीडियो कॉल या अन्य तकनीकों के माध्यम से दूरस्थ सत्यापन संभव हो सकता है। पेंशन भौतिक सत्यापन, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न एफएक्यू। क्या हर साल सत्यापन कराना जरूरी है? हाँ, नए नियम के अनुसार हर साल सत्यापन कराना अनिवार्य होगा। अगर मैं बीमार हूं तो क्या करूं? बीमार पेंशनभोगियों के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी। आप संबंधित विभाग से संपर्क कर सकते हैं। क्या विदेश में रहने वाले पेंशनभोगियों को भी सत्यापन कराना होगा? हाँ, लेकिन उनके लिए अलग दिशा निर्देश हो सकते हैं। डिस्क्लेमर, यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। हालांकि हमने सटीक जानकारी प्रदान करने का प्रयास किया है, फिर भी नियमों और प्रक्रियाओं में बदलाव हो सकता है। कृपया अपडेट के लिए आधिकारिक सरकारी स्रोतों से संपर्क करें। यह लेख कानूनी या वित्तीय सलाह नहीं है। किसी भी कार्रवाई से पहले विशेषज्ञों से परामर्श लें। लेखक या प्रकाशक किसी भी त्रुटि या चूक के लिए जिम्मेदार नहीं है।